मैंने एक पोल पोस्ट किया था, उसमें मैंने पूछा था कि क्या आप लोगों ने पीडब्ल्यू विद्यापीठ विजिट किया है। गेस व्हाट, 88% लोगों ने नहीं किया है। एज आई लिव इन भोपाल में एक ही सेंटर है जो कि है पीडब्ल्यू विद्यापीठ एमपी नगर, तो उसका एक एक्सटेंशन भी है जो कि है ISBT पर। Hello guys, welcome back to my channel Miss Kid. It's me Kriti here. I hope you all are doing great. As an online student, PW के साथ मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहा है, बट आई वंडर PW विद्यापीठ के साथ एक्सपीरियंस कैसा रहेगा। So let's take a tour of PW विद्यापीठ भोपाल ऑफलाइन सेंटर। गुड आफ्टरनून सर। तो सर आज हमको करवाएंगे विद्यापीठ ऑफलाइन भोपाल सेंटर का टूर। सो ये हमारा काउंसलिंग एरिया है। यहाँ पर 4 डेस्क हैं काउंसलिंग की, काउंसलर 1, काउंसलर 2, काउंसलर 3 एंड काउंसलर 4। ये हमारा बिजनेस हेड का रूम है और ये हमारे सेंटर हेड का कैबिन है। ये हमारा एडमिन रूम एंड ये हमारा मीटिंग रूम। सर अब हमें आप दिखाइए कि क्लासेस कहाँ पे लगती है। आइए क्लासरूम की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट फ्लोर पे लगती है JEE की क्लासेस, सेकंड फ्लोर पे लगती है नीट की क्लासेस और थर्ड फ्लोर पे लगती है 9th और 10th की क्लासेस। यू कैन इवन गेट अप टू 30% ऑफ ऑन एडमिशंस इन JEE नीट एंड फाउंडेशन बैचेस। यू कैन यूज माई कूपन कोड KATE1500 for 1500 rupees off. For more information, you can check out the link in the description box. For enquiry, you can call on the number displayed on the screen. सो ये बेसिकली हमारा फर्स्ट फ्लोर है। यहाँ पर डाउट रूम है, फैकल्टी कैबिन है और 2 क्लासरूम्स हैं। इसमें एक हमारा सेल्फ स्टडी रूम है और एक क्लासरूम है। तो चलो हम चलते हैं डाउट रूम में। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून मैम। तो सर आप बच्चों की डाउट सॉल्विंग में कैसे हेल्प करते हैं? जैसे कि आप देख रहे हो कि स्टूडेंट अभी यहाँ पे डाउट पूछ ही रहे हैं, तो अभी सिलेबस तो ऑलमोस्ट सभी जो भी बैचेज हैं उनमें हो गया है। तो ये वाले जो भी स्टूडेंट है वो सेल्फ स्टडी में बैठ के पढ़ाई कर रहे होते हैं अपनी। और जैसे कभी कभार मान लो कि कभी स्टूडेंट अब्सेंट वगैरह हो गया तो उस टाइम पे कोई टॉपिक वगैरह छूट जाता है, या फिर जैसे अभी टेस्ट वगैरह हो रहे हैं तो टेस्ट डिस्कशन या फिर DPP मॉड्यूल क्वेश्चन जो भी प्रोवाइड कराए जाते हैं, तो हो सकता है कि कोई क्वेश्चन में डाउट आ जाए तो वो क्वेश्चन वगैरह डिस्कस कर लेते हैं। आइए चलते हुए हम फैकल्टी कैबिन में। गुड आफ्टरनून सर। हेलो, मेरा नाम अंकुर मुस्करा है। मैं JEE सेगमेंट में मैथमेटिक्स सब्जेक्ट लेता हूँ। मैंने अभी तक टोटल 10 साल JEE के बच्चों को पढ़ाया है। सर मेरा आपसे एक क्वेश्चन है कि अगर कोई बच्चा ऑनलाइन पढ़ रहा है और वो ऑफलाइन पढ़ने आना चाहता है तो आप उसको क्या कहेंगे? ऑनलाइन मोड में अगर कोई बच्चा घर बैठ के पढ़ना चाहता है तो वो बहुत अच्छी रैंक प्रोड्यूस कर सकता है, बट बहुत सारे इश्यूज जो चैलेंजेस हम देखते हैं अक्सर ऑनलाइन मोड में वो ये होते हैं कि मैक्सिमम बच्चों को एक पुश चाहिए होता है। वो घर बैठ के उसको एक टीचर की जरूरत होती है डाउट्स की। जब उसका डाउट्स आते हैं, ऑब्वियस सी बात है, अगर आप JEE और नीट की तैयारी कर रहे हो तो उन हर्डल्स, उन डाउट्स को अगर उसको निकलना है वहां से, तो उसको किसी न किसी की गाइडेंस की जरूरत होती है, किसी न किसी मेंटर की जरूरत होती है, टीचर्स की जरूरत होती है। तो वहां पर फिर उस बच्चे के लिए ऑफलाइन मोड बहुत ज्यादा अच्छा हो जाता है। सो ऑफलाइन मोड में बेसिकली जैसे हमारे भोपाल विद्यापीठ में पढ़ाने के साथ साथ हम लोग जो है मेंटरशिप देते हैं बच्चों को, 1-to-1 सेशन रखते हैं हम बच्चों के साथ एंड पर्सनल यहाँ पे डाउट सेशंस होते हैं। अगर कोई बच्चे को अलग से कोई टॉपिक पढ़ना होता है तो वो भी हम यहाँ पर प्रोवाइड करते हैं। थैंक यू सर। तो अब हम मिलते हैं अजय सर से। गुड आफ्टरनून सर। मैं JEE की प्रिपरेशन के लिए बच्चों को केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ। और सर अगर कोई बच्चा नीट और JEE का प्रिपरेशन कर रहा है तो उनके लिए आपका क्या सजेशन रहेगा? मेरे 20 ईयर के एक्सपीरियंस में मैं ऐसे बहुत सारे बच्चों से मिला हूँ कि जिनको अलग अलग लेवल के अंडरस्टैंडिंग और लर्निंग ग्राफ की ज़रूरत थी। उसमें सबसे ज़्यादा मैं बोलना चाहूँगा कि जो सारे बच्चों के लिए काम करता है कि आप अपने बड़े से प्लान को ना बनाएं, आपके काम को डेली और बहुत छोटे छोटे अचीवेबल टारगेट्स में तोड़ दीजिए, और वो जब आपको पूरे होते हुए दिखते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है और आप उस हिसाब से उसको धीरे धीरे करके अपने एक्चुअल टारगेट तक पहुंचा देते हैं और वो आपको आपकी बेस्ट रैंक दिलवाता है। ओके सर, थैंक यू सर। थैंक यू। सो ये हमारा स्टोर रूम है। यहाँ पे सारे मॉडल्स और DPPs हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। यहाँ से ही ID कार्ड भी डिस्ट्रीब्यूट होता है, यहीं पे प्रिंट होता है, और बाकी जो भी स्टडी मटेरियल होता है बच्चों का सब यहीं से हम प्रोवाइड करते हैं। उनका ID कार्ड, टी-शर्ट्स, बैग, जो भी इन्वेंट्री देना होती है सब यहीं से प्रोवाइड होती है।
ये है हमारा क्लासरूम एंड यहाँ पे है 70 बच्चों की कैपेसिटी एंड दिस इज़ द स्मार्ट बोर्ड राइट देयर। वहाँ पे लेक्चर्स होते हैं और इस कैमरे से लेक्चर्स रिकॉर्ड होते हैं एंड दैट इज़ द रिकॉर्डिंग सिस्टम। अगर आपके लेक्चर्स में कुछ मिस हो गया या अगर आप एब्सेंट है तो आपको सेम डे रिकॉर्डिंग मिल जाती है PW ऐप पे। एंड यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। यहाँ पे है 4 स्पीकर्स और वो रहा CCTV कैमरा एंड यहाँ पे AC भी है, सो इट्स द बेस्ट। सो ये हमारा 3rd फ्लोर है। यहाँ पे 3 क्लासरूम्स हैं। तो ये हमारा SST रूम है। गुड आफ्टरनून सर। यस, गुड आफ्टरनून। मैं यहाँ पे SST देखता हूँ, स्टूडेंट सक्सेस टीम, और साथ ही साथ मैं यहाँ पे स्टूडेंट वेलफेयर सोसाइटी भी देखता हूँ। और स्टूडेंट सक्सेस टीम में स्टूडेंट्स और पेरेंट्स को जितने भी कंसर्न्स होते हैं वो सारे आके मुझसे ही पूछते हैं। जैसे स्टूडेंट्स अगर टेस्ट दे रहे हैं, उनके मार्क्स नहीं दिखते हैं, तो पेरेंट्स को उनके पास एक डैशबोर्ड होता है। पेरेंट्स PW पर उनको सारी चीज़ें दिखती हैं, बट बाई चांस वो कभी शो नहीं होती है तो सारी चीज़ें मुझसे ही कंफर्म करते हैं। और यहाँ पे स्टूडेंट की एंड टू एंड तक जितनी प्रॉब्लम्स होती है मैं ही सॉल्व करता हूँ। यहाँ पर ये सारी मेरी प्रोफाइल है। और साथ ही साथ हर क्लासरूम में यहाँ पे QR कोड्स लगे हुए हैं, जिससे स्टूडेंट्स को कुछ भी प्रॉब्लम ना हो उनका कंसर्न रेज करने में। और साथ ही साथ हमने हर फ्लोर्स पे भी QR कोड लगवाए हैं, जिससे स्टूडेंट QR कोड गूगल लेंस से स्कैन करके अपना जो भी कंसर्न है वो डायरेक्ट मेरे पास पहुँचा सकते हैं। और बाई चांस अभी कभी ऐसा होता है कि वो अगर कॉल नहीं स्कैन नहीं कर पा रहे हैं, कुछ प्रॉब्लम आ रहा हो, तो हमारी IVR टीम होती है जिनको कॉल करके अपना कंसर्न रेज करवा सकते हैं। तो कंसर्न मेरे पास आ जाता है, मैं एक बार स्टूडेंट को कॉल करता हूँ कंसर्न समझने के लिए, फिर वो कंसर्न को आगे एस्केलेट करता हूँ। और यहाँ सेंटर में हमने स्टूडेंट्स के लिए फर्स्ट एड किट रखी हुई है। जैसे स्टूडेंट्स को कुछ भी प्रॉब्लम होती है, हो सकता है उनका सर दर्द कर रहा हो सकता है उनके चक्कर आ रहे हों, उसके लिए मेरे पास मेडिकल किट रहती है, तो मैं उनको ही प्रोवाइड करवाता हूँ। यहाँ पे हमारे पास फैकल्टीज़ में डॉक्टर्स हैं जो उनके पहले हम उनसे पूछते हैं, फिर उसके बाद स्टूडेंट्स को देते हैं। थैंक यू सर। In classroom program, recorded lectures, class notes, TPP and video solutions. Emphasis on tests. Tests every 3 weeks, AITS and detailed test analysis. In additional offerings, NCERT Pitara plus 3D models in classroom. सो आइए अब हम चलते हैं सेंटर से। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। माय नेम इज़ रजनीश मिश्रा। अच्छा सर, आप भी पढ़ाते हैं क्या? हाँ जी, मैं भी क्लासेस लेता हूँ। मैंने IIT BHU से BTech किया हुआ है। उसके बाद मुझे 17 इयर्स का एक्सपीरियंस है, तो मैं 17 इयर्स से बच्चों को लगातार पढ़ाता भी आ रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं सेंटर हेड के साथ साथ बच्चों को पढ़ाने का काम करता हूँ। मैं मैथमेटिक्स पढ़ाता हूँ बच्चों को। ओके सर, मैंने पूरा विद्यापीठ घूमा, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। सारे रूम्स, क्लासरूम्स बहुत ज़्यादा ही अच्छे थे। सर, मेरा आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन था कि आप बच्चों को इंडिविजुअल अटेंशन कैसे देते हैं? ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स रही है कोचिंग फील्ड में। जहाँ भी बच्चे जाते हैं तो एक क्लासरूम में उनको पढ़ाया जाता है इंडिविजुअली, 1 to 1 बच्चे की अपनी अपनी खुद की प्रॉब्लम होती है, तो उसको जानने के लिए लोगों ने उतना ढंग से काम नहीं किया। लेकिन यहाँ फिजिक्स वाला ने एक ऐसा सिस्टम बनाया है जिससे टीचर बच्चे तक खुद पहुँच जाएंगे और उससे 1 to 1 इंटरेक्ट करेंगे, उसकी प्रॉब्लम को जानेंगे, उसकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन बताएंगे। इस प्रोग्राम का नाम है मार्गदर्शक, और ये जो कन्वर्सेशन है टीचर और स्टूडेंट के बीच का, ये ऑन द रिकॉर्ड होता है, जिसको हम लोग भी ट्रैक कर सकते हैं कि क्या हर बच्चे से कनेक्ट किया गया या नहीं किया गया। इससे बेनिफिट ये होता है कि कई बच्चे साई नेचर के होते हैं या किसी भी रीजन से अगर वो टीचर के पास नहीं पहुंच पाते हैं, तो टीचर खुद बच्चे के पास पहुंच जाते हैं और उनकी प्रॉब्लम्स को जान करके उनका सोल्यूशन उनको इमीडिएटली प्रोवाइड करते हैं। तो इस तरीके से हम लोग एक एक बच्चे तक पहुंचते हैं। इसके अलावा बच्चे से और इंटरेक्ट करने के लिए या बच्चे की परफॉर्मेंस को और बूस्ट करने के लिए हम लोग बीच बीच में रेगुलरली पेरेंट्स टीचर मीटिंग रखते हैं। पेरेंट्स टीचर मीटिंग हम लोग बैच वाइज रखते हैं, तो उस बैच के पेरेंट्स को हम लोग यहाँ पे अपने सेंटर पे बुलाते हैं और पेरेंट्स के साथ सारे टीचर्स बैठेंगे और टीचर उस बच्चे की प्रोग्रेस को, सारा प्रोग्रेस रिपोर्ट उनके पास रहता है, अटेंडेंस उनके पास रहती है, तो ये प्रोग्रेस रिपोर्ट और अटेंडेंस वो पेरेंट्स के साथ में डिस्कस करते हैं। अगर देखा जाए तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि बच्चा आखिर ऐसा क्या करे कि वो सक्सेस हो जाए। सारे बच्चे कोचिंग में जा रहे हैं बट सारे लोग सक्सेस नहीं हो पा रहे हैं, तो उसका एक सबसे बड़ा कारण, और एक लाइन में मैं अगर वो पॉइंट बताऊंगा तो वो ये है कि आप अपने टीचर्स के प्रति फुली डेडिकेटेड हो जाए।
आप अपने सारे टीचर्स की बात पूरी तरह से फॉलो करें। ये हमारा एक सिस्टम का मतलब पूरी दुनिया का एक रूल है कि अगर हमें किसी से कुछ सीखना है तो हमें सबमिसिव बिहेवियर रखना पड़ता है, पहले हमें उसके आगे सबमिट करना पड़ता है। तो बेटा, अगर मैं बच्चों को ये कहना चाहता हूँ, बेटा अगर आप सच में सक्सेस पाना चाहते हो तो आप अपने टीचर्स के प्रति फुल्ली डेडिकेटेड हो जाओ। जो भी कहा जाए आप बस उसको पूरी तरह से फॉलो करो। वो जैसा कहें कि इतनी टाइम पढ़ना है, इतने टाइम रिवाइज करना है, इतने टाइम खाना है, बस आप अगर उस रूटीन पे थ्रू आउट द प्रिपरेशन जर्नी अगर आप फॉलो करते हो, डेफिनेटली यू विल गेट द सक्सेस इन द फर्स्ट अटेम्प्ट। इसके साथ बच्चे की पढ़ाई को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए और भी बहुत सारे स्टेप्स हमारे फिजिक्स वाला ने उठाए हुए हैं। उनमें से एक आता है एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग। एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग में क्या होता है, जनरली बच्चा बुक्स में अगर कोई थ्योरी पढ़ता है, कोई कॉन्सेप्ट पढ़ता है, तो उसको फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस लेने के लिए, उसको प्रैक्टिकली समझने के लिए हम लोग यहाँ पे एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग क्लासरूम के अंदर करवाते हैं। तो हमारे पास प्रैक्टिकल किट्स होते हैं, टीचर उन प्रैक्टिकल किट्स से उन एक्सपेरिमेंट को बच्चों को करके दिखाता है। इससे बच्चों का इंटरेस्ट जगता है और साथ में बच्चों को वो चीज़ें अच्छी तरीके से समझ में आ जाती है। इसके अलावा एक और चीज़ होती है, वो होती है इनफाइनाइट प्रैक्टिस प्रॉब्लम। ये क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि बच्चा अगर पढ़ाई कर रहा है तो उसको क्वेश्चंस की कमी ना पड़े। ऑल्दो हम यहाँ पे बहुत सारे टेस्ट पेपर और बहुत सारे क्वेश्चन प्रोवाइड करते हैं, बट फिर भी बच्चा अपने हिसाब से, अपनी डिफिकल्टी लेवल के हिसाब से वो अपने PW के ऐप में जाता है और वो अपने हिसाब से क्वेश्चंस को सेलेक्ट करता है कि कितने उसको क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं, क्या डिफिकल्टी लेवल पे सॉल्व करने हैं। तो जब वो सारे फिल्टर लगा देता है तो उसके पास उस तरीके के क्वेश्चंस ऑटोमेटिकली आ जाते हैं जो वो घर पे बैठ करके काफी प्रैक्टिस कर सकता है अपने लेवल के हिसाब से। और एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग फीचर है और वो है हमारा दंगल। दंगल क्या होता है कि जैसे आपने KBC देखा होगा, तो KBC में एक क्वेश्चन होता है, स्क्रीन पे 4 आंसर होते हैं और फिर उसके बाद कंटेस्टेंट जो है वो आंसर देते हैं। उसी तरीके से क्लासरूम में हम लोग एक क्विज लाइव करते हैं। वो स्मार्ट बोर्ड पे क्विज दिखता है, क्विज के 4 ऑप्शंस होते हैं, बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं, अपने मोबाइल के थ्रू कनेक्ट हो जाते हैं स्मार्ट बोर्ड से और फिर वो आंसर करते हैं। फाइनली सारे बच्चों के आंसर करने के बाद हम स्मार्ट बोर्ड पे देख सकते हैं कि कितने बच्चों ने आंसर किया, कितने बच्चों ने सही आंसर किया, कितने बच्चों ने गलत आंसर किया। तो एक तरीके से यहाँ पे पढ़ाई भी हो जाती है और एक गेम्स टाइप की फीलिंग भी हो जाती है। ये फीचर भी हमारे पास अवेलेबल है जो हम लोग बीच बीच में करवाते हैं ताकि इंटरेस्ट भी बच्चे का बना रहे और बच्चे की पढ़ाई भी होती रहे। So the main center of Vidyapeeth Bhopal is at MP Nagar, and this is the extension of Physics Wala Vidyapeeth Center, which is situated at ISBT Bhopal. So ये है ground floor and यहाँ पे है 3 classrooms, 1 faculty room and 1 CH room.